मसीह में प्रियो आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, ये जो विश्वास है आज हमारी कलीसिया को और हमें मजबूत बनाए रखा है और हमें जीवित रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस सुसमाचार को लाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और मैंने उसको देखा है। ये ना कोई पुरुष था और ना कोई यीशु मसीह का चेला था। ये एक महिला थी जिनका नाम था मरियम मगदलीनी। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार उसके 20वें अध्याय पद 1 से 18 तक, तो इनके बारे में देखने को हमें बहुत कुछ मिलता है। प्रभु यीशु मसीह को मारा गया और क्रूसार्पित किया गया और गाड़ा गया। गाड़े जाने के तीसरे दिन यानी कि सप्ताह के पहले दिन भोर को अंधेरा रहते हुए मरियम मगदलीनी यीशु मसीह का कब्र को देखने के लिए जाती है। और ये किया, जब ये देखती है कि कब्र के अंदर तो अंदर कोई भी नहीं था, वो खाली था। इसलिए वो बेचैन के साथ रो रो के ये सोचते हुए कि शायद प्रभु यीशु मसीह का शरीर को कोई उठा के ले गया है, शायद उसका कोई चुरा के ले गया है, वापस आती है और पतरस और यूहन्ना को ये समाचार देती है कि यीशु मसीह का शरीर को कोई उठा के ले गया है। अब तीनों मिलके आते हैं और समाधि को देखते हैं, लेकिन वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। इसलिए पतरस और यूहन्ना वापस लौट के जाते हैं अपने घर, परंतु मरियम नहीं जाती है। ये रो रो के कब्र की ओर बार बार देख रही थी, झुक रही थी और रो रही थी। तभी उनको अंदर से 2 स्वर्गदूत दिखाई देते हैं और ये पूछते हैं कि हे नारी, तू क्यों रोती है? मरियम कहती है कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती उनको कहाँ रखा है। ये वचन हमें साफ साफ ये बताती है कि मरियम प्रभु यीशु मसीह को कितना मानती थी, अपना उद्धारकर्ता के रूप में, अपने गुरु के रूप में, अपना प्रभु के रूप में। यहाँ पर स्वीकार करती है कि और कहती है कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, प्रभु के रूप में स्वीकार करती है। जब ये कह रही थी कि उनके पीछे प्रभु यीशु मसीह खड़े थे, वो पीछे मुड़ के देखती है लेकिन पहचानती नहीं और तुरंत वो कब्र की ओर देखी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको पूछते हैं कि हे नारी, तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? मरियम यीशु मसीह को एक माली समझ के ये कहती है कि हे महाराज, अगर तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता, तू उसको कहाँ रखा है, मैं उसको लेके जाऊंगी। मरियम एक महिला थी और यीशु मसीह को उठा के ले जाने की बात कर रही थी। मरियम यीशु मसीह के लिए बहुत बेचैन थी और बहुत रो रही थी। इसको हर हाल में यीशु मसीह का शरीर को चाहिए था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शरीर के ऊपर उनका आंसू को उंडेलना चाहती थी, उनका आंसू को डाल देना चाहती थी और अपना प्रेम, अपना प्यार को, अपना लगाव को प्रकट करना चाहती थी। उसके तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह मरियम को पुकारते हैं अपने नाम लेके कि हे मरियम। ये नाम सुनते ही मरियम पहचानती है ये मेरा प्रभु है, ये मेरा उद्धार करता है, और पीछे मुड़ती है और ये कहती है कि हे रब्बुनी, यानी कि हे गुरु। कितना अजीब सी बात है कि प्रभु यीशु मसीह एक वचन में उसको बात कर रहे हैं, लेकिन मरियम नहीं पहचानती है। अगले ही पद में जब प्रभु यीशु मसीह उनके नाम लेके पुकारते हैं तो मरियम उसको पहचानती है। ऐसा क्यों? ऐसा सेम घटना हमें देखने को मिलता है लूका उसका 24 अध्याय पद 13 से 35 तक, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को पुनरुत्थान के बाद मिलते हैं। यरूशलेम से इमाउस के मार्ग में 2 चेले लोग जाते हैं और यीशु मसीह उनके साथ जाते हैं। ये लोग इमाउस तक पहुँच जाते हैं, बहुत से बात करते हैं, लेकिन ये लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन जब इमाउस में वो लोग भोजन के लिए बैठते हैं, प्रभु यीशु मसीह रोटियां लेके तोड़ते हैं, निवेदन करते हैं, तभी उनका आंखें खुल जाती हैं और ये लोग पहचानते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह है। ये सब क्यों हुआ? यात्रा में क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि वे लोग सांसारिक बातों में डूब चुके थे। ये लोग ये बात कर रहे थे कि हम यीशु को क्या समझ रहे थे और वो क्या निकला। हम ये समझ रहे थे कि वो तो उद्धार करता है, हमें उद्धार करने वाला है, हमें रक्षा करने वाला है, लेकिन उसको तो मारा गया है, वो तो मर गया है। ये सब सांसारिक बात कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का महिमा को वो लोग नहीं देख पा रहे थे और उनका आंखें बंद थे। ये सांसारिक बात में डूब चुके थे मेरे प्यारों। लेकिन जब यीशु मसीह रोटियां तोड़ते हैं वहाँ पर इनका स्पिरिचुअल आंखें खुल जाती हैं और ये पहचान लेते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह है। ऐसे यहाँ पर भी मरियम सांसारिक दुख में डूब चुकी है, सांसारिक आंसुओं से वो डूब चुकी है, अंधा बन चुकी है, और प्रभु यीशु मसीह को देखने के बावजूद
पहचान नहीं पाती। पहली बात यह है कि वो सांसारिक आंसुओं से डूब चुकी थी, अंधा बन चुकी थी, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाई। ये स्वाभाविक बात है, जब हमारे अपने लोग हमसे बिछड़ जाते हैं तो हम रोते हैं और हमारे दिल में चोट लगता है, हम आंसू बहाते हैं। लेकिन आपसे पूछें कि ये आंसू किसके लिए हम बहाते हैं? जो व्यक्ति हमसे बिछड़ के चला गया वो तो प्रभु की संगति में चला गया, वो तो प्रभु के साथ है, प्रभु की महिमा में है, प्रभु का एक अतिथि के रूप में चला गया। हमें रोने से क्या है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस सांसारिक दुख में, आंसुओं के बीच में, परेशानियों के बीच में, तकलीफों के बीच में हम प्रभु यीशु मसीह को देखें, प्रभु की महिमा को देखें, तो प्रभु हमें आशीष देंगे। दूसरी बात, मरियम गलत दिशा में देख रही थी। ये बार बार कब्र की ओर देख रही थी और रो रही थी। पीछे मुड़ना नहीं चाहती थी, पीछे देखना नहीं चाहती थी जहां पर यीशु मसीह थे। कब्र में क्या था? कब्र में प्रभु यीशु मसीह का मरा हुआ शरीर को रखा गया था, उनका लाश को रखा गया था। कब्र में अंधेरा था, कब्र में मृत्यु थी। लेकिन मरियम के पीछे कौन थे? प्रभु यीशु मसीह ज्योति थे, पुनरुत्थान, सुसमाचार, जीवन या जिंदगी, एक आनंद का सुसमाचार खड़ा था। लेकिन मरियम यीशु मसीह को देखना नहीं चाहती थी, नहीं देख पा रही थी, वो तो कब्र की ओर देख रही थी। आज भी जब हमारे अपने लोग मर जाते हैं तो हम समाधि की ओर देखते हैं और हमें देखना चाहिए प्रभु की ओर। समाधि में कौन है? समाधि में हमारे प्रियजनों का सिर्फ एक विनाश शरीर है, एक लाश मात्र है, लेकिन उनका जो अविनाशी आत्मा है वो तो प्रभु के पास चला गया है। इसलिए हम सांसारिक दुख में, पीड़ा में, आंसू में, शोक में हम प्रभु को याद करें, प्रभु को हम मदद के लिए प्रार्थना करें। इसलिए दाऊद महाराज जी कहते हैं, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 121 में पहला और दूसरा वचन में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, और जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हाँ मित्रों, जब हम दुख में है, परेशानी में है, आंसू में है, तकलीफों में है, तो हम प्रभु से निवेदन करें, विनती करें, हम अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगाएं, प्रभु की महिमा को देखें, तो प्रभु हमें आशीष देंगे। जब हम वचन 18 पढ़ते हैं तो वहां पर मरियम ये सुसमाचार को लेकर जाती है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और मैंने उसको देखा है। प्रभु यीशु मसीह को वो देख लेती है, यानी कि मरियम प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान के बाद सबसे पहले मिलने वाली पहली महिला बनी। हाँ मित्रों, इसलिए हम अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगाएं, प्रभु को देखें, प्रभु के सुसमाचार को हम बांटें, तो प्रभु हमें आशीष देंगे। हाँ, इस संसार में दुख है, परेशानी है, आंसू है, शौक है, निराश है, तकलीफ है, कठिन समय है, और इनके बीच में हमें प्रभु को देखना चाहिए, प्रभु की महिमा को देखना चाहिए। हाँ मित्रों, तो प्रभु हम सबको आशीष देंगे। मैं अगले वीडियो में आप सबको मरियम के कुछ खास बातों को बताऊंगा जो हमें आज जानना बहुत जरूरी है। तब तक प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।